हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई गेस प्रीवियस वीडियो में थोड़ी लाइटिंग का इशू था। नाउ आई हैव ट्राइड टू फिक्स इट बाय टर्निंग ऑन द फ्लैश। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम वेयर वी हैड लेफ्ट ऑफ। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज अ component ऑफ द टर्शरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। लाइक एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, टर्शरी सेक्टर हो गए सर्विस सेक्टर, ठीक है, जो दूसरी जो सेक्टर्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को फर्दर हेल्प करेगा या सपोर्ट करता है सर्विसेज प्रोवाइड करके। तो इन चार ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है वुड सूट मतलब सर्विस सेक्टर को? तो वो हो गया होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ पैरेलल इकोनॉमी। तो सबसे पहले पैरेलल इकोनॉमी होती कौन सी है कि जहाँ पे आप अपने पैसों को छुपा करने की कोशिश करते हो ताकि आपको उनके ऊपर टैक्स ना देना पड़े। मतलब कुछ भी जो भी आपके एसेट्स एंड ऑल है, जो भी आप मतलब अर्न कर रहे हो उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, उसको आप दिखा नहीं रहे हो कि क्या है। तो ये हो गया अंडर डिक्लेयर्ड इनकम, हो गई हमारी पैरेलल इकोनॉमी का पार्ट। ए पार्ट इज द राइट आंसर। Then, which of the following statements is or are false with regard to simple model of circular flow of income? तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होती थी ना, वहाँ पे मैंने पहले पिछली वीडियो में भी थोड़ा डिस्कस किया था कि वहाँ पे जितना पैसा आप यूज़ कर रहे हो उतना ही पैसा आपको वापस आ रहा है, ठीक है। तभी तो उसको हम मतलब सर्कुलर फ्लो मॉडल बोलते हैं कि जितनी आपकी एग्रीगेट कंजम्पशन है जितना उतना ही आप स्पेंड भी कर रहे हो, जितना स्पेंड करोगे उतना आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है जितनी आपकी इनकम है उतनी ही आपने मतलब यूज़ करनी है। तो यहाँ इसका आंसर दिस इज़ देयर इज़ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो होती है, ठीक है। देन नो ट्रेड एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ए, ठीक है। 1 and 3 फॉल्स होना चाहिए, तो वो बराबर होती है तो मोर तो नहीं हो सकती, तो दैट्स इट। देन मशीन्स एंड टूल्स जो हैं एंड इम्प्लीमेंट्स, ये सब जो है किस तरह के गुड्स हैं? ये कंज्यूमर गुड्स तो नहीं है, ये कैपिटल गुड्स हैं। इनको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, इनको हम यूज़ करके कुछ ऐसा बना सकते हैं जो कंज्यूम करता है कंज्यूमर, तो इट इज़ अ कैपिटल गुड, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल क्या क्या हो गया? प्रोडक्शन ऑफ राइस, इम्पोर्ट ऑफ ये क्लॉथ, और क्या हो गया हमारे पास चेंज इन कैपिटल, ठीक है। तो फ्लो वेरिएबल होता क्या है कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब हो, जैसे राइस है, राइस भी एक सीजन के बाद ही मतलब उगाई जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ये क्लॉथ है, क्लॉथ भी हम कोई हर महीने या हर साल जो है उसको मतलब इम्पोर्ट करेंगे, तो इट ऑल्सो हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देन चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल भी ओवर टाइम ही कैपिटल चेंज होता है। दैट मीन्स ये भी जो है ये इसकी एग्जाम्पल है किसकी? फ्लो वेरिएबल की। तो इसका आंसर क्या है? सी, ऑल ऑफ देम। देन HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो किस सेक्टर के अंडर आती है? तो ये पब्लिक सेक्टर की एग्जाम्पल है, ओके। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास आ जाता है इन माइग्रेशन जो लोग होते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मजबूर कर देते हैं? देखो ये नाम से ही क्लियर है। पुल फैक्टर हो गया किसी को अपनी तरफ खींचना, पुश फैक्टर हो गया किसी को अपने से दूर मतलब वो करना, भगाना। रेगुलर और इरेगुलर ऐसे तो कोई फैक्टर होते नहीं हैं। तो पुश फैक्टर हो गया कोई ऐसी चीज़ जो किसी को मजबूर कर दे कि वो वहाँ से चला जाए, चाहे इन सर्च ऑफ जॉब हो गया, या फिर बेटर एजुकेशन हो गया, या फिर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हो गया। कोई अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, दैट मीन्स उस जगह के लिए वो पुश फैक्टर्स हैं कि वो उसको अपने आप से दे आर ड्राइविंग हिम अवे। तो जहाँ वो जा रहा है वही सारे फैक्टर्स उसके पुल फैक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। कोई बंदा अगर कहीं छोड़ के जा रहा है तो दैट इज पुश फैक्टर, ठीक है। देन आ गया हमारे पास चेंज इन इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री का आप चेंज कर रहे हो तो वो किस में मतलब क्या आ जाएगा? ऑफ अ फर्म इज ट्रीटेड एज अ, उसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट, ओके। तो ताकि जिस जो ये गुड्स वगैरह है उसी से तो वो जो फर्म है वो चलती रहेगी, तो वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम लेते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री? स्टील सेल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, या फिर मारुति उद्योग लिमिटेड है, या फिर आनंद मिल्क यूनियन है। तो
तो इसका आंसर है सी। जॉइंट सेक्टर क्या होता है? जॉइंट सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट ने भी ओन किया हो और प्राइवेटली भी ओन्ड हो। जो पब्लिक सेक्टर हो गया वो सीधे गवर्नमेंट ओन्ड होती है, एंड देन प्राइवेट सेक्टर होगी जो प्राइवेट प्लेयर्स जिसको ओन करते हो। तो इसका आंसर है मारुति उद्योग लिमिटेड।